वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस सेट 24 है, 1 से 23 तक अगर आप नहीं देखें तो पिछला क्लास में जाके 1 से 23 तक देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 24 है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। कांस्टेबल वाले बच्चे आपकी फॉर्म बहुत जल्द आने वाली है। जो डाक विभाग में पेपर फॉर्म फिल किए थे उनकी रिजल्ट आ गई है, आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख सकते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है मतलब हमारी बॉडी में विटामिन ए भंडार कहाँ रहता है? यकृत में, त्वचा में, ए बी दोनों में से किसी में भी नहीं। तो विटामिन ए भंडारित यकृत में होता है। ऑप्शन ए राइट। त्वचा के लिए सबसे अच्छी विटामिन ई। टोकोफेरॉल ये सौंदर्य के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 20 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट। अब 10 दिसंबर को मैम क्या मनाया जाता है? कितने बार हम बता चुके हैं आपको? मानवाधिकार दिवस। यहाँ लिख देते हैं मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण किया था? जहांगीर ने किस कला को संरक्षण किया था? संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला? तो जहांगीर को रुचि चित्रकला में था। ऑप्शन सी राइट। पायरिया में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होता है? पायरिया में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होता है? दांत, मसूड़ा, ए बी दोनों में से कोई है। ए बी मतलब मसूड़ा और दांत दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो पायरिया जब हमारी दांत में लग जाता तो दांत से बदबू, दांत खराब, मसूड़ा खराब। ए बी दोनों यानी कि वो दांत पर भी असर करता है और मसूड़ा पे भी। तो दांत और मसूड़ा दोनों, ए बी दोनों राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट, बच्चे क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब पे अगर आप रहिएगा तो हम जब भी क्लास लिया करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लास के एंड में आपको ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा है। सब्सक्राइब की संख्या बच्चा बहुत कम है, हम सब एक परिवार है, तो प्लीज़ सबका दायित्व है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ाएं। संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर या 20 दिसंबर? पता सीक्वेंस में हम क्या क्यों रखे हैं अभी हम आपको बताएं। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर अभी आपको पता चल जाएगा। तो द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका राइट है, सॉरी बी, ऑप्शन बी राइट है। द्वितीय बैठक 11 दिन। तो मैम पहला बैठक कब हुआ था? पहला बैठक 9 दिसंबर को। और कब? 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर को। ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। और 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को बैठक हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था जो प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर तीसरी बैठक में हम बता दीजिए कि तीसरी और अंतिम बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक को ही अंतिम बैठक कहा गया है। तो तीसरी बैठक 1950 में 13 दिसंबर 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अब आप तीनों बैठक जान गए।
ये है आपकी पहली बैठक, ये है आपकी दूसरी बैठक, ये है आपकी तीसरी बैठक। बस खाली आप सन याद कर लीजिए, 1946, 1946, 1950। बच्चा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम रिश्तेदार नहीं है पेचलर का कि वो कौन सा देता है पेपर। हो सकता है इस तरह पूछ ले कि तीसरी बैठक हुई थी किस सन में हुई थी, तो आप हर तरह से पेपर देने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार होगा? फिर सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन कहे थे कि हमारा संविधान हमारी इच्छा अनुसार होगा, ना कि अंग्रेज के इच्छा अनुसार? मोतीलाल नेहरू, बाल कृष्ण तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो इतना अच्छा विचार महात्मा गांधी दिए थे। ये कहते हैं हमारा संविधान हमारी इच्छा अनुसार होगा, यानी कि हमारा भारतीय के इच्छा अनुसार हमारा संविधान होगा। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट है। उस समय वाइसराय कौन था? जनरल, गवर्नर जनरल? ये भी क्योंकि बार बार ये ऐसा प्रश्न आता है कि बंगाल का विभाजन के समय में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय में, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा मिस्टेक बेटा, की थी, किए थे या की थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी राइट। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। कौन? ब्रह्म समाज की स्थापना हम आपको याद दिलाए थे कि ब्रह्मा को दान कौन करता है? तो ब्रह्मा को दान राजा करता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी आपका राइट है। बच्चा इस तरह याद करवा देते कि अगर आप भूल गए हैं तो आपके माइंड में फिर से वो आ जाए। भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का किस स्थान है? भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस स्थान पर है? मतलब हम लोग किस स्थान पे है हमारा भूखंड? 6, 5, 4 या 7? तो हम लोग 7वें स्थान पे हैं। भूखंड के दृष्टिकोण से हम लोग 7वें स्थान पे। ऑप्शन डी आपका राइट है। तो सवाल ये भी पूछता है कि मतलब बनता है कि पहले स्थान पे मैम हम लोग 7वें स्थान पे हैं, तो पहले स्थान पे कौन है? तो बच्चा पहला स्थान पे रूस है। रूस पहले स्थान पे कौन? पहला स्थान पे रूस। हम लोग 7वें स्थान पे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए राइट। अब ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला कब था? तो 1913 में।
किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 10, 11, 12 या 8? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट। और 1857 की क्रांति तो आप बहुत अच्छा से हमसे पढ़ चुके हैं। एक एक चीज़ 1857 की क्रांति को आपको हम अच्छे से बता दिए हैं। तो 1857 की क्रांति के समय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? रुपया, येन, पेसो, टका? तो टका बांग्लादेश की है, पेसो है। ऑप्शन सी है राइट। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो है। सी राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र? तो शुक्र ग्रह बहुत चमकदार ग्रह है, चमकदार। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड? इनमें से कोई नहीं। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। ऑप्शन ए राइट। एक सेकेंड, ऑप्शन ए राइट। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, ताप या आवृत्ति? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी आपका राइट है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हमारा राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा राज्य भाषा है। और हमारा राज्य भाषा क्या है? हमारा राज्य भाषा हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये एच है बेटा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1947 में, 1950 में, 1919 में, 1949 में? तो इसको मिला है 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा। अब दिन भी पूछ लेता कभी कभी, तो मिला है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949। तभी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन की संख्या बच्चा हम इतना ही रखे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्लास के एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास आपको कैसा लगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी? इनमें से कोई नहीं। भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है?
भूखंड की दृष्टिकोण से विश्व में भारत का किस स्थान है? 5, 6, 4, 7। और पहले स्थान पर कौन है? हम अभी भी बताएं कि पहला सा हम लोग तो जो स्थान है वो आप इस ऑप्शन में से चूज करेंगे, लेकिन पहला स्थान किसका है वो इस ऑप्शन में नहीं है कि हम इस क्लास में आपको बताए हैं, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बेटा लाइक और सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए।